पंजाब में वजारत आला का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? सबको कप्तान के फाइनल फैसले का इंतजार। खिलाड़ियों ने नंबर गेम पूरी कर ली। 180 अरकान की हिमायत का दावा। मजीद अरकान से राबितों के लिए कोशिशें तेज। विफाक में राज के लिए भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तहकम। स्कोर 168। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब और मरकज में कप्तान की हिमायत कर दी। परवेज इलाही का कौमी असम्बली की दोनों सीट छोड़ने का ऐलान। सियासी ब्लैकमेलिंग की और ना ही करेंगे, साबिक वजीर आला की गुफ्तगू। जहांगीर तरीन के जहाज ने कराची का चक्कर भी लगा लिया। MQM पाकिस्तान को हुकूमत में शमूलियत की दावत। मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ की सोच एक है। तमाम मामलात राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मोहलत मांग ली। बदलती सियासी सूरत हाल पर सब जमातों की नजरें। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास आज बुला लिया। हुकूमत साथी के उमूर पर मुशावरत होगी। खुर्शीद शाह समेत मरकजी रहनुमा की कराची से रवानगी। पास रहे वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने खबरदार कर दिया, ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल ही नहीं हुई। तर्जुमान IMF की वजाहत। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का नया दौर शुरू करने पर तैयार हैं। भारतीय वजीर आजम का बड़ा ऐलान। टेलीफोन करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जंगों और खूनरेजी से अलमिए जन्म लेते हैं। पाक भारत मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। इमरान खान की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी कौन संभालेगा? इमरान खान ने आतिफ खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन जिसका कहेंगे उसी के सर ताज सजेगा। परवेज खटक का ऐलान। एवनफील्ड रेफरेंस में लंदन फ्लैट्स की जब्तगी का मामला। निगरान हुकूमत फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद वजारत खारजा को कोई हिदायत नहीं की गई। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की सजा मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर में शुरू होगी। JIT के वॉल्यूम 10 की फराहमी के लिए दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और NAB को नोटिस जारी कर दिए। शहबाज शरीफ की पिम्स में ज़ेरे इलाज नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने जहां से बाईपास करवाया था उसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, डॉक्टर्स की तजवीज। PIA केस को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। 10 साला ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। बुखारी साहब, आपने शायद ये केस मुफ्त में लिया हो। चीफ जस्टिस का मुकालमा। फीस डैम्स फंड में देने के लिए ले रहा हूं। नईम बुखारी का जवाब। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का रेस्क्यू ऑपरेशन। पायलट्स ने लतोक चोटी पर फंसे रूसी को पैमा को बचा लिया। तिब्बी इमदाद के लिए CMH सकर्दू मुंतकिल। निगरान हुकूमत जाते जाते एक और वार के लिए तैयार। 1 अगस्त से पेट्रोल ₹2.45, डीजल ₹2.70 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी भिजवा दी। वजारत खजाना आज फैसला करेगी। रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 80 पैसे गिर गई। ₹124.30 पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में भी रेट ₹1.50 गिर गया। सबको इमरान खान के फैसले का इंतजार है। PTI ने नंबर पूरे कर लिए हैं और उन्होंने कहा है कि 180 अरकान हमें हिमायत कर रहे हैं। मजीद अरकान से भी राबितों के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। 149 का वो हिंसा था जो कि लकी नंबर था। जिसके पास ये नंबर होता वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होता। अब बहरहाल तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि 180 अरकान उनके पास हैं। 180 अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है। इसमें तहरीक इंसाफ के डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स हैं,
जबकि कुछ वो हैं जिनका ताल्लुक दीगर जमातों से हैं या वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए और अब तहरीक इंसाफ की हिमायत का उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि पंजाब में जो सेटअप है उसको हेड कौन करेगा, यहाँ का वजीर आला कौन होगा। आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात कर लेते हैं, तफसीलात जान लेते हैं। आबिद, कहिएगा, दावे हो चुके, ऐलान कर दिया गया, अब नाम कब तक सामने आ जाएगा वजीर आला का? जी देखिए, उबैदुल्लाह सिद्दीकी आज इसी बारे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा। आज भी बनेगाला में हुकूमत साजी पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहेगा और इमरान खान ने आज अपनी जो मामूल की मसरूफियात है उनको मनसूख कर दिया है और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की वज़ारत आला के मामले पर इजलास तलब कर लिए हैं। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, अलीम खान और जो दीगर रहनुमा है पंजाब से उनको बनेगाला बुला लिया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से आतिफ खान, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, शहराम तरकई और जो दीगर मरकजी रहनुमा है उनको बनेगाला बुलाया है। और इमरान खान आज जो पार्टी के सीनियर क़यादत है उनके साथ वज़ारत आला के नामों पर मुशावरत करेंगे और आज सारा दिन इसी मामले पर गौर खोज रहेगा और इमरान खान पार्टी रहनुमाओं की मुख्तलिफ नामों पर उनकी राय भी लेंगे। कल तहरीक इंसाफ ने 180 अरकान पंजाब असम्बली में होने का दावा कर दिया था, जिसके बाद अब नेक्स्ट जो मरहला है वो वज़ारत आला का है। उस सिलसिले में आज इमरान खान गौर खोज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पर ज़राए का ये कहना है कि आतिफ खान सबसे आगे नजर आते हैं वज़ारत आला की दौड़ में, जबकि साबिक़ वज़ीर आला परवेज खटक जो हैं वो भी कोशां हैं इस ओहदे के हसूल के लिए। दूसरी जानिब पंजाब की तरफ अगर रुख किया जाए तो पंजाब में अलीम खान है, इसके अलावा ठीक है, तो इजलास पर इजलास हो रहे हैं, मुशावरत का सिलसिला जारी है, सिलसिले में अब फैसला आने को है। बहुत शुक्रिया आबिद मलिक, इस बारे में आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कुछ फैसले अभी आना बाकी हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला हो चुका है। परवेज इलाही को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाने की तजवीज सामने आ रही है और परवेज इलाही इससे पहले ये ऐलान कर चुके हैं वो कौमी असेंबली की दोनों ही सीट्स छोड़ रहे हैं। पंजाब असेंबली में वो रहेंगे और यहाँ कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब खबरें आ रही हैं कि उन्हें स्पीकर पंजाब असेंबली लगाया जाएगा। जी हाँ, क्या मामला तय पाए हैं जानने की कोशिश करते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इंदिया तो दे रहे थे चौधरी परवेज इलाही के कोई बड़ी सीट उनके हाथ आने वाली है, लेकिन सबका अंदाजा ये था कि शायद उन्हें वजीर आला बनाया जाएगा, लेकिन स्पीकर का मामला सामने आ रहा है। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एक मजबूत और तजुर्बाकार शख्सियत को स्पीकर लाने का फैसला किया है, क्योंकि पंजाब का जो ऐवान है यहाँ पर हुकूमत साजी के बाद जो है अपोजिशन, एक मजबूत अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए एक तजुर्बाकार स्पीकर बहुत जरूरी है जो ऐवान को चला सके, क्योंकि इस ऐवान को चलाना आसान नहीं होगा। इसलिए तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज इलाही को स्पीकर पंजाब असेंबली के मनसब पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस हवाले से पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने इस तजवीज की हमायत की है। चौधरी परवेज इलाही की रजामंदी पर उन्हें इस मनसब पर लाए जाने का इम्कान है। चौधरी परवेज इलाही पहले ही कौमी असेंबली की जो है दोनों सीटें छोड़कर पंजाब में रहने का ऐलान कर चुके हैं और चौधरी परवेज इलाही इससे पहले स्पीकर के मनसब का तजर्बा भी रखते हैं। बहरहाल अब ये चौधरी बरादरान पर है कि क्या वो इस जो तहरीक इंसाफ की इस मनसब पर उन्हें लाने की ख्वाहिश है उसको मानते हैं या कोई और फैसला होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की तमाम सीनियर लीडरशिप इस बात पे मुत्तफिक है कि पंजाब असेंबली का जो स्पीकर का मनसब एक बड़ा मनसब है वो चौधरी परवेज इलाही को दिया जाए, ताकि इस ऐवान को जो है वो खुश असलूबी के साथ और एक तजर्बाकार शख्सियत ही चला सके। ठीक है, शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। दूसरी जानिब विफाक में मौसूर अपोजिशन के लिए भी जोड़ तोड़ जारी है। अपोजिशन जमातों में राब्तों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जराए के मुताबिक मुत्तहिदा मजलिस अमल के मुशावरती इजलास का दूसरा दौर आज दोपहर को होगा। दीगर जमातों को एतमाद में लेने के लिए फिर एपीसी बुलाए जाने का भी इम्कान है। अहम जोड़ तोड़ जारी है, इसी बारे से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज उनसे भी राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि विफाक में भी मौसूर अपोजिशन बनाने के लिए जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है। अपोजिशन जमातों में राब्ता का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जराए का बताना है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के मुशावरती इजलास का दूसरा दौर आज दोपहर को होगा। जराए ये बता दे हैं कि और मजीद जराए का क्या बताना है जान लेते नुमाइंदा दुनिया न्यूज शाकिर सोलंकी से। जी शाकिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास।
जी बिल्कुल, आज दोपहर 2 बजे बिलावल भुट्टो ने कराची बिलावल हाउस में हंगामी इजलास तलब किया है। खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, रहमान मलिक, राजा परवेज अशरफ और दीगर जो रहनुमा थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून और MMA ANP के साथ, वो आज सुबह 10 बजे की फ्लाइट में रवाना हो गए हैं। 2 बजे इजलास है जहां पर वो मुशावरत करेंगे कि अपोजिशन में बैठना है या अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी कायल है कि इमरान खान को मैंडेट मिला है तो हम जुगाड़ करके छोटी छोटी जमातों को मिलाकर इमरान खान का मैंडेट न छीने। ये पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन मौलाना फजल रहमान और कुछ जमातें इस मौक़िफ़ की कायल हैं कि तमाम जमातें मिलकर अगर हुकूमत बनाए तो वो बना सकती हैं, इमरान खान अपोजिशन करे। लेकिन अभी तक मुज़ाकरात और राब्तों का सिलसिला जारी है। MMA का भी दोपहर 2 बजे इजलास तलब किया गया है मियां असलम की राशगाह पर। रात भी MMA का इजलास हुआ था लेकिन फाइनल फैसला नहीं किया गया। MMA ने हतमी मुत्तफ़िका फैसला नहीं किया कि वो हलफ उठाएंगे या नहीं। लेकिन खुर्शीद शाह का दावा यह है कि मौलाना फजल रहमान राजी हो गए हैं। आज हतमी फैसला किया जाएगा कि वो हलफ उठाने जा रहे हैं MMA या नहीं। लेकिन इम्कानात ज्यादातर यही है 2 बजे कि इजलास MMA तलब किया गया। बहुत शुक्रिया शाकिर सुरंगी, आप अपडेट कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने भी आज पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास दोपहर 2 बजे बिलावल हाउस कराची में होगा। हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत की जाएगी। खुर्शीद शाह नून लीग समेत दीगर जमातों से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज पार्टी का हंगामी इजलास कराची में तलब कर लिया है। ये इजलास दोपहर 2 बजे बिलावल हाउस कराची में होगा जिसमें हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरत की जाएगी। साथ ही साथ खुर्शीद शाह नून लीग समेत दीगर जमातों से जो अब तक मुज़ाकरात हुए उन पर ब्रीफिंग भी देंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन बनेगा, इस दौड़ में सबसे आगे हैं आतिफ खान। वजीर आला के नाम का ऐलान आइंदा 24 घंटे में कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि इमरान खान जिसका नाम अनाउंस करेंगे उसे कबूल किया जाएगा, उसमें कोई भी रद्दोबदल की गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई खुद आगे बढ़कर ये कह सकता है कि वो वजीर आला बनने जा रहा है। बहरहाल मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गर्दिश थे और कल ये भी खबरें आ रही थी कि परवेज खटक भी दोबारा से वजीर आला के मनसब पर फाइज होना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने शायद अरकान असेंबली की हिमायत हासिल भी कर ली है। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि परवेज खटक नहीं बल्कि आतिफ खान का नाम अब शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। लेकिन अभी भी हतमी ऐलान सामने नहीं आया है। आपको ये भी याद दिला दें कि परवेज खटक को भी ये हिदायत की गई है, असद कैसर को भी ये हिदायत की गई है कि वो कौमी असेंबली की नशिस्तें अपने पास रखें क्योंकि नेशनल असेंबली में भी नंबर गेम जरा टाइट सिचुएशन में है और ये कहा गया है कि जो सूबाई असेंबली है उसी में से किसी शख्स को नामजद किया जाएगा वजीर आला के लिए। आतिफ खान जो कि पहले भी सूबाई वजीर रह चुके हैं, उनका नाम अब काफी स्ट्रांग हो चुका है। अभी आपको अपडेट करें कि आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की जानिब से कर्जे की दरख्वास्त मौसूल न होने की तस्दीक कर दी है। उधर अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ये कहते हैं कि अमरीका IMF का हिस्सा है और यह मुनासिब नहीं कि अमरीकी डॉलर से चीनी कर्जों की अदायगी की जाए। इस सिलसिले में IMF को यह कहा गया है कि बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को देने से IMF बाज रहे। एशियाई खित्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। अमेरिका और पाकिस्तान के बाहमी मफादात और दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। पेंटागन में होने वाली ये मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। आपको बताएं कि बलूचिस्तान असेंबली में भी आम इंतखाबात के बाद तब्दीली आई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से कामयाब नए चेहरे मौजूदा ऐवान का हिस्सा होंगे। इन नए चेहरों के बारे में तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से फरीदुल्लाह। 25 जुलाई के इंतखाबात में अवाम ने तब्दीली के नजरिए को सामने रखते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत कई आज़ाद नए उम्मीदवारों को चुना। BNP मैंगल के अहमद नवाज, PTI के मुबीन खिलजी, JWP के गोराम बुगटी समेत 26 नए चेहरों को मुंतखब करके असम्बली का हिस्सा बनाया। अवाम पर उम्मीद है कि नए चेहरे नई सोच लिए सूबे के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। हम लोगों को उससे यही उम्मीद है कि वो पानी का मसला हल करे, बिजली का मसला हल करे, हम लोगों को जो मसले मसाइल है ये हल करे। सबसे पहले हमारे लिए जो तालीमी इदारा है जो मस्ट है पाकिस्तान में, वो हमारे लिए लाजमी है कि वो हमारे लिए बेहतरी कर दे तालीमी इदारे में। नए अरकान को असम्बली कवानीन को समझने समेत तमाम
असूल व ज़वाबित सीखने में मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, मगर नए चेहरे अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो पब्लिक का हक बनता है, जो जिस चीज़ पे हमारे आम बलूचिस्तान के आम आदमी का हक बनता है, हम उन तक वो बहम पहुंचा दें। आवाम कहते हैं कि सूबे की तरक्की के लिए जरूरी है कि असेंबली में बार बार आने वाले मंजे हुए सियासतदान नए चेहरों को भी सूबे की तकदीर बदलने का मौका दें। कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल कहते हैं कि खुद हुकूमत बनाए या किसी के साथ मिलकर, मकसद अवाम की खिदमत होगा। जो हमें मसाइल हल करने की गारंटी देगा, उनके साथ हुकूमत बनाने को तैयार है। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चाहे हम अपनी हुकूमत बनाएं, चाहे हम किसी की दावत पर जाएं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की प्रायोरिटीज जो हैं वो बलूचिस्तान के जुमला मसाइल हैं। बलूचिस्तान के साहिल व वसाइल, साहिल बलूचिस्तान का गडानी से शुरू होता है जिवनी तक, इसकी हक की मिल्कियत बलूचिस्तान के लोगों को तस्लीम किया जाए। इन बातों पर कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार है, चाहे वफाक से उनका ताल्लुक हो, चाहे सूबे से उनसे ताल्लुक हो। हमारी प्रायोरिटीज ये हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो खुर्शीद शाह से भी मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने भी हमें बातचीत के लिए दावत दी है, और पीटीआई के जहांगीर तरीन की 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी, कल भी बात हुई है उनसे, उन्होंने भी दावत दी है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने पहले कहा हम बातचीत के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन अगर वो बलूचिस्तान के इन मसाइल पर कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर वो एक कदम आगे आने को तैयार है, हम 4 कदम आगे जाने के लिए तैयार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉलर की बेकदरी का सिलसिला आज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 80 पैसे की कमी आई है और यूं डॉलर 124 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि 2 दिन में मजमूई तौर पर डॉलर 3 रुपए 56 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से 4 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 10.5 रुपए तक सस्ता हो चुका है। इतनी ज्यादा गिरावट की वजह क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, क्या वजह है, डॉलर इतनी तेजी से नीचे क्यों इसकी कदर गिर रही है और ये सिलसिला कब तक जारी रहने का इम्कान है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट की एक आई थी, आलमी इदारों की, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कोई भी सियासी पार्टी जो है मेजॉरिटी से नहीं जीतेगी, और पाकिस्तान को जो जिस इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है उसमें हमारे रिजर्व तेजी से गिर रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, तो ये कहा जा रहा था कि इस वक्त डॉलर की शदीद ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्पेकुलेशन थी कि डॉलर की कीमत जो है वो 150 रुपए तक भी जा सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और एक मेजॉरिटी से तहरीक इंसाफ जो है वो अब फेडरल के अंदर आ चुकी है। ये देखा जा रहा है जिसकी वजह से जो स्पेकुलेटर्स है जिन्होंने डॉलर्स अपने पास रखे हुए थे, कुछ हमारे पास भी कॉल्स आए थे जो 10,000, किसी ने 15,000 डॉलर भी अपने पास रखे थे, उन्होंने ओपन मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब करेंसी डीलर्स ने अब जो खरीदारी है उसकी कम कीमत पे करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब काफी हद तक डॉलर आ चुका है। इंटर बैंक मार्केट में भी डॉलर जो है ओपन मार्केट से वो इंटर बैंक मार्केट में भी जा रहा है। ये वजह है कि डॉलर की कीमत में कुछ हद तक इस्तेहकाम की वजह से ये पॉजिटिव रुझान देखने में आ रहा है। शुक्रिया आपका तारिक गौरी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि नवाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील की जा रही है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर एजाज कदीर को अब तब्दील कर दिया गया है। डॉक्टर मुताहिर शाह मेडिकल बोर्ड में शामिल कर लिए गए हैं। डॉक्टर एजाज कदीर को नासाजी तबीयत के बायस बोर्ड से अलग कर दिया गया है। कुछ मजीद भी आज उनके टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें मेदे और जिगर के टेस्ट भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ दीगर टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बेहतर हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आजम की हालत अब काफी ज्यादा इंप्रूव करती जा रही है। यासिर मलिक से मजीद जानते हैं। यासिर, कहिएगा मेडिकल बोर्ड को क्यों चेंज किया गया? जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड की असर-ए-नौ जो है वो तश्कील दी गई है, और डॉक्टर एजाज कदीर जो कि इतवार के रोज ही खुद बीमार हो गए थे और उनको दिल की तकलीफ हुई थी, जिसके बायस उनको सीसीयू वार्ड जो है कार्डिक सेंटर का वहां पर मुंतकिल किया गया था। उनको पेस मेकर जो है वो डाला गया है, और उसके साथ साथ उनको प्राइवेट वार्ड में भी मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अब डॉक्टर एजाज कदीर की जगह डॉक्टर मुताहिर शाह जो है उनको मेडिकल बोर्ड में शामिल कर लिया गया है, और आज किसी भी वक्त
मेडिकल बोर्ड जो है वो दोबारा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चेकअप करेगा और दीगर जो टेस्ट हैं वो भी आज लिए जाएंगे। लेकिन एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो साबिक वज़ीर आज़म के इससे कब्ल होने वाले तमाम तर टेस्ट और रिपोर्ट्स जो हैं वो भी डॉक्टर मुताहिर शाह को दिखाई जाएंगी और उनकी भी राय अब ली जाएगी। चूँकि डॉक्टर एजाज कदीर जो है वो इस टीम के सरबराह थे, मेडिकल बोर्ड के हेड थे, तो अब जो हेड को तब्दील कर दिया गया है और डॉक्टर मुताहिर शाह को शामिल किया गया है और डॉक्टर मुताहिर शाह अब आगे की तमाम तर जो चेकअप होगा और जो मेडिकल बोर्ड का वो हिस्सा रहेंगे और तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो अब उनके ऊपर भी आयद होंगी। तो मेडिकल बोर्ड आज किसी भी वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चेकअप करेगा और जो टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे वो भी आज किए जाएंगे। लेकिन आज मेदे और जिगर का जो टेस्ट है वो भी आज लिया जाएगा। इसके साथ साथ ECG की गई है, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो शुक्रिया आपका यासिर मलिक। अभी आपको अपडेट करें, एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की लंदन जायदाद जब्त करने का यह मामला है और निगरान हुकूमत फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद वजारत खारजा को इस सिलसिले में कोई हिदायत नहीं की गई। जरा ऐसा बता रहे हैं कि अदालती फैसले के बाद जो तरीकाकार था उसके तहत वजारत खारजा को कोई हिदायत नहीं की गई। अलबत्ता अब दफ्तर खारजा से जरा ये बता रहे हैं कि नई हुकूमत के आते ही नई हुकूमत का जो भी फैसला होगा, जो भी उसकी तरफ से हिदायत आएंगी उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में जो एहतसाब अदालत ने सजा सुनाई उसमें लंदन के ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो कि 4 फ्लैट्स हैं, इनकी जब्तगी का मामला है और इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर हुक्म आ चुका है। गो कि यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की सूरत में सुना जा रहा है, लेकिन अब तक निगरान हुकूमत ने वजारत खारजा को इस सिलसिले में कोई वाज़ेह हिदायत जारी नहीं की हैं। अहम खबर आपको दें, फरियाल तालपुर की FIA के अबूरी चालान के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। इल्जामात से फरियाल तालपुर का कोई ताल्लुक नहीं। फारूक एच नाइक की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या FIA ने फाइनल चालान जमा करा दिया। FIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं जबकि समाअत को 9 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। अहम समाअत के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। फरियाल तालपुर की FIA के अबूरी चालान के खिलाफ दरख्वास्त की ये समाअत, इल्जामात से फरियाल तालपुर का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कहना था फारूक एच नाइक का, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि क्या FIA ने चालान जमा करा दिए हैं। इसके बाद FIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए और समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।